अमली तौर पर अपनाना चाहिए। अरफा फिरोज ज़की नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, आज के फैसले के हवाले से आपके पास अपडेट है, हमें आगाह कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है तफसील वो जारी किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला जो है वो तहरीर किया है। इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हैं। उसमें तहरीर किया गया कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए जो वो अहम जुज़ करार दिया गया है। जमहूरियत के इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का जो वो इख्तियार देते हैं। मजीद इसमें जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शरीयती फैसला है वो उर्दू जबान में भी इसमें जारी करने का जो हुक्म दिया गया है और अदालत का हुक्म है कि उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी इसको जब अपलोड किया जाए। मजीद इसमें लिखा है कि इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की है कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे जो वो कामयाब हो सकते हैं। मजीद इसमें लिखा है कि सवाल का कोई तसल्ली बस जो है वो हमें जवाब नहीं जो वो दिया गया। पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट जो वो दिया था। अवाम के पास गवर्नेंस करने का इख्तियार उनके मुंतखब करदा उम्मीदवार से ही है और इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटियों को शफाफियत जो है वो अमली तौर पर उसको जो है वो अपनाना चाहिए। मजीद इसमें जो है वो 70 सिफात के तफसीली फैसले में 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को की अपनी जो 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने की रिमार्क्स पर सख्त जो वो तनकीद भी की गई है। उसमें लिखा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुनसिब के मुनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई जो वो कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम जो वो हम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से जो मुतसादिम है। मजीद इसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में जब वो नाकाम रहा था। तफसीली फैसले में जब वो 8 जजेस ने 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी जो है उसमें इज़हार किया जिसका बताया गया है। और मजीद इसमें लिखा है कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जो वो जरूरी है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है। भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जी ठीक है, अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अवाम का हक है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें और इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए जिनका ये ख्याल था, जिनका ये मौक़िफ़ था अदालत के सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उन्हें नशिस्त मिली है और अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। ऐसा ही है। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद थे और अरफा फिरोज ज़की हमें अपडेट कर रहे थे। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी हो गया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को तहरीर किया है और 12 जुलाई के बाद करीबन 80 दिन का वक्त गुजरा है जिसके बाद ये तफसीली फ़ैसला सामने आया है। इस दौरान इब्तदाई फैसले के मुख्तसर फैसले के 15 रोज़ बाद एक इख्तिलाफी नोट